हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने आपकी एग्जाम डेट को जारी कर दिया गया है। कौन कौन से एग्जाम की डेट जारी की गई है, साथ ही साथ आपके जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम कब होगा और आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इतने कम समय में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी होगी ताकि आप बेहतरीन प्रयास कर सकें, बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें एग्जाम के टाइम पर, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पास अब समय बहुत कम है। मात्र आपको 45 दिन का समय है, मात्र 45 दिन का समय है। और 45 दिन में आप किस प्रकार से सिलेबस को कवर करेंगे और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से आपका एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें आपकी जो भी रेलवे की डेट है, परीक्षा की तिथि है, वो आपकी जारी की गई हैं। इस प्रकार से आप साइड में देख भी सकते हैं कि इसमें आपका बोला गया है कि जो आपका एएलपी का एग्जाम होने वाला है, जिनकी ऑलरेडी आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके थे और काफ़ी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा तिथि आपकी कब आएगी, तो आपका एएलपी का हो गया, आरपीएफ एसआई का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, जेई का हो गया और इनकी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। लेकिन हम बात करें आरपीएफ एसआई की डेट आ चुकी है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की डेट नहीं आई है। और आपका एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है आपका कि एएलपी का आपका एग्जाम कब होगा, इन्होंने जारी कर दिया। उन्होंने बोला कि आरपीएफ जो एएलपी का जो आपका एग्जाम होने वाला है सबसे पहले होने वाला है और आपका 25 से 29 नवंबर 25 से 29 नवंबर आप साइड में देख रहे हैं, 25 से 29 नवंबर को आपका एग्जाम होगा एएलपी का। समय आपके पास बहुत कम बचा है दोस्तों, मात्र 25 से 29 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। और देखा जाए तो आपके पास मात्र 45 दिन का समय है। तैयारी किस प्रकार से करनी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एएलपी के बाद आपका एग्जाम होगा आरपीएफ एसआई का। आरपीएफ एसआई का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। अब आरपीएफ एसआई की डेट तो आ चुकी है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की डेट नहीं आई है। वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको बताऊंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। साथ ही साथ जो टेक्नीशियन है उसकी भी डेट आ चुकी है। रेलवे टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 16 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच आपका होगा। और लास्ट में जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका जेई का, जो कि आपका 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर को आपका जेई का सीबीटी 1 आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो आपकी डेट है वो 4 एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है, एएलपी की, आरपीएफ एसआई की, टेक्नीशियन की और जेई की। अब सभी लोगों का डाउट है कि भैया आरपीएफ एसआई की डेट तो आ चुकी है, लेकिन आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे वो आपके साथ में अप्लाई हुए थे। तो अब आप आरपीएफ एसआई की जो डेट है वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच है, तो आरपीएफ कांस्टेबल की डेट क्यों नहीं आई? आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, यही डाउट आप सभी का बन रहा है। तो हम बताएं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अभी आपका एक लेटर वायरल हो रहा था, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। एक डेट जारी हो रही थी, वो आपकी रेलवे की जितने भी आपके एग्जाम हैं, रेलवे एग्जामिनेशन 2024-25 करके आप इस लेटर को देख सकते हैं, इस नोटिस को देख सकते हैं। आपका वायरल हो रहा था 2-4 दिन पहले से ही। इसमें आपका सभी की डेट लिखी हुई है, चाहे आपका एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का हो, या आरपीएफ कांस्टेबल का हो, या फिर आपका जेई का हो, एनटीपीसी का हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, सभी की एग्जाम डेट इसमें दी गई थी और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे भैया फेक है, फेक है, फेक है। लेकिन जब आपका अभी आपका डेट आई, यानी कि जो आपके 4 एग्जाम होने वाले उनकी जो आपका एएलपी, एसआई, टेक्नीशियन, जेई की जो डेट आई है, उन डेट्स को आप इस लेटर से मिलाइए, बिल्कुल सेम है। यानी कि जो आपका इसमें दिया गया था, आप लोग फर्जी बोल रहे थे, वही सेम डेट आपकी आज रेलवे ने जारी की है। यानी कि अब आप मान सकते हैं कि जो आपका फर्जी आप लोग कह रहे थे वो आपका बिल्कुल ही सही था, बिल्कुल ही सही था। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं मेरे भाई कि एएलपी का एग्जाम कब होने वाला है। रेलवे के मुताबिक आपका होने वाला 25 से 29 नवंबर को। इसमें भी आपका बोला गया कि 25 से 29 नवंबर को आपका एएलपी का एग्जाम होगा। और आरपीएफ एसआई का डेट कितनी आई है, इसमें आई है कि भाई आप 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होगा। इसमें भी तो आपको वही दिया था, इसमें दिया था कि आपका 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच आपका एसआई का एग्जाम होगा। इसके बाद आपका टेक्नीशियन का दिया गया था 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होगा। इसमें भी आपको वही दिया गया है टेक्नीशियन का, आप देख सकते हैं।
कि आपका 16 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। और जेई की डेट भी बिल्कुल सही है कि सभी एग्जाम की जो डेट आई है बिल्कुल इसी से आपके मिलती जुलती है। तो बिल्कुल रियल, इसको आप मान सकते हैं, कोई भी आपका फर्जी नहीं है। तो इसमें जो भी आपकी डेट है बिल्कुल सही मानी गई है और इसी से आपका आया है। तो इसमें अब आपका आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आप देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल जिसकी आपकी 4208 वैकेंसी है, उसका जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 8 जनवरी से स्टार्ट होगा मेरे भाई। 8 जनवरी को आपका पहला पेपर होगा आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है। और कई शिफ्टों में चलने वाला है। पहला आपका 8 जनवरी को होगा, फिर 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 27 जनवरी और 3 मार्च। और आपका अंतिम एग्जाम होने वाला 7 मार्च को। फरवरी में आपका कोई भी एग्जाम नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो आप मानिए कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो जनवरी से स्टार्ट होने वाला। तो जनवरी 2025 को अंतिम मानते हुए आपको तैयारी करनी है। आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा वो आपका 8 जनवरी को आपका होने वाला। क्लियर बता दिए मैंने। अब हम लोग बात करते हैं भैया एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, एनटीपीसी का भी बता दीजिए। तो भाई साहब एनटीपीसी का भी बता रहे हैं। इन्होंने बोला है कि आपका एनटीपीसी के 2 प्रकार के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 12th लेवल प्लस ग्रेजुएट लेवल। जो 12th लेवल का एग्जाम होगा वो बाद में होगा, पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का होगा। और ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म भी पहले आए थे और 8113 कुल पद आपके होने वाले ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी में। इसका जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका अप्रैल 2025 में होने वाला है। अप्रैल 2025। भाई लोग आप पूछ रहे थे कि भाई साहब इसके लिए कितना टाइम मिलेगा। इसका जो एग्जाम है होने वाला है आपका एनटीपीसी का, कब तक आपका एग्जाम होगा तो देख लीजिए अप्रैल 2025, यानी कि 4 महीने आपके पास वो हैं और 2 से 2.5 महीने आपके पास ये, यानी कि आपके पास मोटा मोटे 6 से 6.5 महीने ही हैं। इतने में ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने में ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है, इतने में ही आपको रिवीजन करना है और इतने में ही आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और इतने में ही आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो 6 से 6.5 महीने हैं आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए और इतने में आप बाकायदा तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है। सारा का सारा फ्री कंटेंट भी दे चुका हूँ टेलीग्राम पर, नोट्स दे चुका हूँ, पीडीएफ दे चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर दे चुका हूँ, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम बात करें एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला या 12th लेवल वालों का एग्जाम कब होगा तो भाई अगले महीने, यानी कि अप्रैल को आपका ग्रेजुएट लेवल वालों का होगा अप्रैल 2025 में। और अप्रैल के बाद मई और जून में आपका 12th लेवल वालों का एग्जाम होगा। यानी कि देख सकते हैं आप 12th लेवल का मई जून 2025 में एग्जाम होने वाला है। अब आपका रेलवे वो नहीं रहा कि 1 साल के बाद एग्जाम होगा, 2 साल के बाद एग्जाम होगा। जो लोग आप कह रहे थे कि भैया 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा तब आपका एग्जाम होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग ये भी सोच रहे थे कि भाई एएलपी का एसआई का जो डेट आ चुकी है नवंबर दिसंबर, तो हो सकता है जनवरी फरवरी में आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम हो जाए, तो वो भी गलत है। मैं आपको डेट बता दिया कि अप्रैल में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी का। अब आपके पास एनटीपीसी के लिए 6 से 6.5 महीने का समय है और 12th लेवल वालों के 1 से 1.5 महीने का और एक्स्ट्रा समय है। तो इतने समय में अब आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि इतने में आप बाकायदा तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही आप सभी के पास समय है। लेकिन जो एएलपी वाले हैं, एसआई वाले हैं, टेक्नीशियन वाले हैं, जेई वाले हैं, इनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। एएलपी वालों के पास मात्र 45 दिन का समय है। अब इतने कम समय में आप तैयारी कैसे करेंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले। सारी की सारी डेट एग्जाम की वो मैंने आपको बता दी है। अब तैयारी कैसे करेंगे 45 दिन के समय में, वो आप लोग सुनिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। लेकिन तैयारी करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो भी आपके पेपर होने वाला है पहले, जैसे कि एएलपी का मान लीजिए, टेक्नीशियन का मान लीजिए, जेई का, आरपीएफ का, सबका सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस में क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और साइंस है। यही मेन 4 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट इनको आप मान सकते हैं। जीएस को आप, साइंस को आप जीएस में ही काउंट करिए। तो यही आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, सभी में कॉमन है। चाहे आपका आरपीएफ का देने वाले हों, आरपीएफ एसआई का देंगे, आरपीएफ कांस्टेबल का देंगे, यही सब्जेक्ट आपके हैं। जेई का देंगे, सीबीटी 1 देंगे, सीबीटी 2 देंगे, यही सब्जेक्ट हैं। एएलपी का सीबीटी 1 देंगे, यही सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन के देंगे, यही सब्जेक्ट हैं। चाहे आप एनटीपीसी का भी देंगे तो भी यही सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत आपका 19-20 का अंतर आपको पड़ेगा, वो भी आपका जीएस में, और मैथ में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई साहब हमारा एएलपी का एग्जाम है, हम एएलपी की तैयारी करेंगे, हमारा आरपीएफ का एग्जाम है, हम आरपीएफ की तैयारी करेंगे, हमारा टेक्नीशियन का एग्जाम है, हम टेक्नीशियन नहीं। ये आपको नहीं करना है। आपको अब सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है कि हमें मैथ पढ़नी है, वही मैथ आपका एएलपी में आएगा, वही मैथ आपका टेक्नीशियन में आएगा, वही आपका आरपीएफ में आने वाला है, वही आपका एनटीपीसी में आने वाला है, सभी में मैथ आने वाला है। और मैथ की मैं बात करूं
तो मैथ आपका एडवांस होता है और अर्थमेटिक होता है। हम बात करें एनटीपीसी और एएलपी की, तो एनटीपीसी और एएलपी में आपका एडवांस मैथ पूछा जाता है, वो भी आपके एडवांस मैथ को बहुत कम अनुपात में पूछा जाता है, बहुत कम रेशियो आपका होता है। बाकी जो मेन रेशियो होता है वो आपके अर्थमेटिक का ही होता है, और अर्थमेटिक आपका आरपीएफ के लिए हो गया, टेक्नीशियन के लिए, वो सबका आपका अर्थमेटिक ही आता है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी और एएलपी वाले, एनटीपीसी और एएलपी वाले हैं तो आपके पेपर में एडवांस मैथ भी आएगी, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। एडवांस मैथ के आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और अर्थमेटिक की आपकी 25 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका एडवांस मैथ के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से अब आपको मैथ कैसे कंप्लीट करनी है, एक एक सब्जेक्ट का मैं आपको बता देता हूं कि मैथ आपको कैसे कंप्लीट करनी है। समय आपके पास बहुत कम है, 40 से 15 दिन का समय आपको एएलपी के लिए है, और थोड़ा और ज़्यादा समय आपके लिए आरपीएफ के लिए, जेई के लिए और टेक्नीशियन के लिए। पहली बात तो अगर आपने कहीं से भी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, चाहे आप किसी भी एग्जाम आपको देना है, आपने मैथ को कंप्लीट कर लिया किसी भी टीचर से, किसी भी किताब से, किसी भी कोर्स से, किसी भी फ्री कोर्स से, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और कुछ भी आपको नहीं करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए उनको रिवीजन करना है अगर आप पढ़ चुके हैं तो। लेकिन अगर आपने का कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या करना है। अगर आपका मैथ के मान लीजिए 20 टॉपिक हैं, अब 20 के 20 टॉपिक, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि 20 के 20 टॉपिक ना बने। कुछ टॉपिक आपको ऐसे होंगे जो आपको बनते होंगे, कुछ टॉपिक आपको ऐसे होंगे जो आपको नहीं बनते होंगे, और कुछ टॉपिक आपको ऐसे होंगे जिसमें आपको डाउट होगा, ठीक है, भूल जाते हैं जो टॉपिक आपको। तो अगर जो टॉपिक आपको अच्छे से बनते हैं उनको आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, और आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो टॉपिक आपको मैथ में ऐसे हैं, जिस प्रकार से परसेंटेज मान लीजिए या रेशियो प्रोपोर्शन मान लीजिए, जो भी टॉपिक आपको ऐसे लगे, एडवांस के लगे कि जे टॉपिक में हमें तो समस्या है, इन टॉपिक में हमको नहीं बनता है, तो आपको गूगल पर जाना है, सॉरी गूगल पर नहीं, आपको यूट्यूब पर जाना है, और यूट्यूब पर आपको बाकायदा सर्च करना है। मान लीजिए आपको परसेंटेज से प्रॉब्लम है, परसेंटेज आपको नहीं बनता है, तो आप सर्च करिए परसेंटेज, कंप्लीट परसेंटेज वीडियो, किसी भी टीचर के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो उन टीचर को आप, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, चाहे गगन प्रताप सर हो जाएं, चाहे आपके आदित्य रंजन सर हो जाएं, साहिल सर हो जाएं, राकेश यादव सर हो जाएं, या कोई भी दूसरा टीचर, जिसका भी वीडियो आपको पसंद आए, उन टीचर से आप वीडियो को कंप्लीट करिए। जो भी डाउट आपको था उसको आप नोट डाउन करिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, ठीक है। इतना आपको करना है, यानी कि आप एक दिन में 2-2 टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। 2-2 टॉपिक नहीं कर रहे हैं तो एक टॉपिक को तो आप कंप्लीट करिए, जिसमें भी आपको डाउट है, यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। जो भी आपको डाउट है आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियो आपको निकल के आ जाएंगे, कोई एक टीचर को आप वीडियो देख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैथ के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं। कोई भी दूसरा ऐसा प्रैक्टिस सेट मत लगाइएगा मेरे भाई जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में नहीं आया है। यानी कई प्रकार के बाजार में ऐसे सेट आते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में तो नहीं आए हैं, लेकिन बोल देते कि भाई एक्सपेक्टेड आपका होने वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो उन पर अब मत जाइएगा। उतना समय आपके पास नहीं है कि आप एक्सपेक्टेड पेपर लगाएं। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं जो कि आपके पुराने सालों में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एएलपी का हो, आरपीएफ में पूछे गए हों, या आपके एनटीपीसी में पूछे गए हों, जेई में पूछे गए हैं, या फिर टेक्नीशियन में पूछे गए, उन्हीं आपको प्रीवियस ईयर को लगाना है जो आपके रिपीट हुए हैं या जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैथ को कंप्लीट कर लेना है। एक जो भी डाउट आपको है उसको आप यूट्यूब के माध्यम से कवर करेंगे, और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। साथ ही साथ अगर आप इस प्रकार से एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप उसका मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। इसी के बाद आपको रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को भी आप इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक आपको आते होंगे, कुछ टॉपिक आपको नहीं आते होंगे, कुछ में आपको डाउट होगा। तो जो टॉपिक आपको आते हैं आपको सिर्फ उनके प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाना है, और जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, आपको डाउट है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, आप उनको यूट्यूब पर सर्च करेंगे। जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आप सर्च करेंगे तो तमाम प्रकार के वीडियो आपको निकल के सामने आ जाएंगे। किसी भी एक टीचर का वीडियो आप देख लेना जिसका भी आपको अच्छा लगे, और जो भी आपको डाउट है, जो भी उन्होंने कोई ट्रिक्स बताया या कुछ भी बताया, बेसिक जानकारी, उनको आप नोट डाउन कर लेना, जिस प्रकार से आपको दोबारा से वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको लगा लेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर को ही लगाना है, कोई भी उल्टा सीधा प्रैक्टिस सेट, बाजारू प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लगाना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर। वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर सारे के सारे आपको दे दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें जीएस की, तो जीएस को आप कैसे करेंगे। तो जीएस की हम बात करें तो जैसे कि आपका हो गया एएलपी हो गया और टेक्नीशियन हो गया। इन दो एग्जाम में आपका
साइंस का ज़्यादा आपका बैटेज होता है, यानी साइंस आपकी ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे आपका एएलपी हो चाहे आपका टेक्नीशियन हो। लेकिन अगर आप आरपीएफ का देने वाले हैं, एनटीपीसी का देने वाले हैं, या फिर आपका जेई का देने वाले, इनमें भी आपका साइंस पूछा जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा आपका मार्जिन नहीं होता है। आपका एएलपी और टेक्नीशियन में आपका साइंस ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जीएस की बात करें, जीएस में आपको वही सब्जेक्ट आपके होते हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री मानिए, जियोग्राफी मानिए, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। इतने जी टॉपिक आपके हो गए और साइंस आपके हो गए, तो 8 टॉपिक आपके हैं टोटल, 8 टॉपिक। वही 8 टॉपिक आपके सेम सभी एग्जाम में आने हैं, चाहे आपका किसी में ज़्यादा नंबर का आ जाएगा, किसी में कम नंबर का आ जाएगा। सिलेबस तो आपको वही है, पढ़ना तो आपको वही है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, उतना समय आपके पास नहीं है कि आप किसी टीचर को फॉलो करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक, उतना समय आपके पास नहीं है। नोट्स बनाने का समय आपके पास नहीं है, क्योंकि आप कितने टॉपिक देखेंगे, 8 टॉपिक हैं, 8 सब्जेक्ट है जीएस में, सबका देखेंगे। 8 सब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो 8 घंटे की क्लास तो आपकी यही हो गई। उनको नोट्स बनाएंगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जीएस के लिए अब आपको किताब पर ही जाना पड़ेगा, और वो किताब है आपकी लूसेंट की। आपके पास दोस्तों इसके अलावा अभी और इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन मिल जाए जीएस के लिए इतने कम समय में तैयार करने के लिए। तो इतने कम समय में आप इस किताब से कंप्लीट करेंगे। कुछ चीज़ें आपको बनती होंगी, उनको आप रिविजन कर लेंगे, कुछ आपको नहीं लगेंगी तो आप देख लेंगे। कोई भी आपको डाउट हो रहा है, कुछ भी बेसिक टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, तो उसको आप यूट्यूब पर जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान से आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको थ्योरी पढ़ लेंगे पहले से, थ्योरी पढ़ने के बाद आप इसको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आते, इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ वही लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं, वही ऑब्जेक्टिव आपको लगाने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो इस प्रकार से आपको आपका जो भी आपका सामान्य ज्ञान है, जीएस है, वो आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन अगर आप कहें कि हम भाई हमें लूसेंट नहीं पढ़ना, कुछ और बता दीजिए, कुछ और बता दीजिए, तो भाई आपके लिए मैं ऑलरेडी खान सर के नोट्स में आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूँ। खान सर के नोट्स इस प्रकार से आते हैं भाई कि ये आपका पॉलिटिकली हो गया, खान सर का नोट्स है, इसको आप देख सकते हैं, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी जो आपके एमसीक्यू के बेस में आपको मिल जाएंगे, यानी ये थ्योरी भी है और आपका एमसीक्यू भी है। आपका भूगोल के लिए भी इस प्रकार का खान सर का नोट्स आता है, इसमें भी आपको वही चीज़ मिल जाएंगी। इसी प्रकार से आपका फिजिक्स के लिए आता है, केमिस्ट्री के लिए आता है, बायो के लिए आता है, सब कुछ आता है। आपका इतिहास के लिए भी आता है। तो खान सर के नोट्स को भी आप देख सकते हैं लूसेंट की जगह पर, यानी कि आपको दो में से सिर्फ एक ही चीज़ को देखना है, चाहे आप खान सर के नोट्स को देख लो, यहाँ पर पढ़ लो, यहाँ पर लूसेंट को पढ़ लो। और पढ़ने के बाद, थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ जरूर करनी है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया, और एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइंस की, क्योंकि आपका जो एएलपी हो गया या फिर टेक्नीशियन हो गया, इनमें आपका साइंस ज़्यादा पूछा जाता है, साइंस का ज़्यादा वेटेज है। तो दोस्तों साइंस के लिए अब आप लूसेंट को मत पढ़िएगा, साइंस का ज़्यादा वेटेज है, इसलिए आपको थोड़ा सा साइंस को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आप सबसे बेहतरीन चीज़ तो मुझे लगती है एनसीईआरटी, मेरे पास है अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे साइंस के लिए, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि समय लगेगा मेरे भाई, 2 किताबें हैं, इतने सारे चैप्टर हैं, नहीं हो पाएगा। तो अब आपको खान सर जी के जो नोट्स आते हैं वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, उन्हाँ से आपको साइंस को कंप्लीट कर लेना। उतना ही अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है मटेरियल, साइंस के 3 नोट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उतना अगर आप कर लेते हैं साइंस के लिए और प्रीवियस ईयर के पेपर को हल कर लेते हैं तो आपका साइंस बेहतरीन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बारी बारी से आपको सारा बताया कि पहले तो आपको एग्जाम डेट बताएं, कब से कब तक आपका एग्जाम होगा, साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, और सबसे महत्वपूर्ण एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद इतने कम समय में आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, मात्र 45 दिन का समय आपके पास है, उतने में आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, मैथ कैसे करेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको जो भी समस्या है, जो भी टॉपिक में समस्या, यूट्यूब पर जाइए, उसको सर्च करिए, उसके वीडियो को देखिए और उसको अपने डाउट को दूर करिए। इसी प्रकार से आपको रीजनिंग को कंप्लीट करना है, और मैथ और रीजनिंग को आपको वीडियो के थ्रू जो भी आपको डाउट उस वीडियो को देखना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जीएस में अब आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जीएस में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में वीडियो को आपको देखना है, वो भी आपको मंथली आप वीडियो देखिएगा। लेकिन मंथली की आप किसी भी टीचर के देख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको कुमार गौरव सर बोलूंगा, कुमार गौरव सर के आप वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आप कर लेंगे। मंथली देखना है, मंथली, ठीक है।
6 महीने की देख लेना एक पूरा कंपाइलेशन, और मंथली भी आप देख लेना, वहाँ से आपकी करंट अफेयर्स हो जाएगी। और जीएस के लिए लूसेंट को पढ़ लेना, या फिर आपको खान सर के नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दिए हैं, तो वहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना। तो ये तो हो गया आपके लिए वीडियो। अब मैं आपको बताऊं कि आपको मैं क्या दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे शक्ति एकेडमी ऑफिशियल, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हों, आपके रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलने वाले हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ जीएस के जो भी नोट्स होते हैं खान सर के सारे जीएस के नोट्स वहाँ पर डाल दिया हूँ। और लूसेंट की किताब आपके लिए हो गई, चाहे आपको थ्योरी वाली हो गई या फिर ऑब्जेक्टिव वाली, इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए आप परेशान होंगे, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लूसेंट की किताब आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ऑब्जेक्टिव भी थ्योरी वाली भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको जीएस के नोट्स खान सर के सारे जो कि आपको पेड मिलते हैं। काफ़ी सारे लोग आपसे पैसे लेते हैं जब आपको नोट्स देते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खान सर के सारे नोट्स देने वाला हूँ, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई, क्योंकि अभी आपके लिए एनटीपीसी का भी एग्जाम आने वाला है और आपके लिए बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं एनटीपीसी का, उसके लिए हम लोग बारी बारी से बात करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।